कमलनाथ सरकार को सत्ता से बेदखल करने और शिवराज सरकार की वापसी में सूत्रधार की भूमिका निभाने वाले ज्योतिरादित्य सिंधिया की भविष्य की राजनीति को बहुत कुछ इन 24 सीटों के नतीजे तय करेंगे। 24 में से बागी सीटें उन विधायक के इस्तीफे के बाद खाली हुई है जिन्हें सिंधिया के साथ भाजपा में शामिल होकर कमलनाथ सरकार की विदाई में अहम रोल निभाया था। अभी उपचुनाव को होने में 4 से 5 महीने का समय शेष है। प्रदेश में नेताओं का टिकट की चाहत में पाले बदलने का खेल शुरू हो गया है। खास बात यह है कि उपचुनाव को लेकर कांग्रेस भाजपा कोसी के हथियार से मात देने की रणनीति पर काम कर रही है। कांग्रेस इन सीटों पर भाजपा के उन नेताओं पर डोरे डाल रही है जो या तो कांग्रेस में से रह चुके हैं या वह नेता जो इन सीटों पर पहले भाजपा के टिकट पर चुनाव लड़ चुके हैं और भाजपा में सिंधिया समर्थक की एंट्री के बाद उनके टिकट काटना तय ही माने जा रहे हैं। इसी तरह देवास की हाटपिपलिया सीट से भाजपा के पूर्व मुख्यमंत्री कैलाश जोशी के बेटे दीपक जोशी पर भी डोरे डाल रही है। पिछले शिवराज सरकार में शिक्षा मंत्री रहे के और विधानसभा चुनाव में हार का सामना करने के बाद दीपक जोशी ने भी पार्टी से बागी होने के संकेत दे चुके हैं। हालांकि उनके बागी होने संकेत देते ही भाजपा संगठन ने आज पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय दीपक जोशी ने निवास पर पहुंचे, जहां उन्होंने दीपक जोशी के साथ काफी देर तक चर्चा की। वही कुछ देर के बाद कांग्रेस से बागी होकर भाजपा में शामिल हुए मनोज चौधरी भी उसके निवास पर पहुंचे, जहां पर तीनों नेताओं की चर्चा जारी थी। उस कक्ष के बाहर मीडिया भी मौजूद थे। जब कैलाश जी ने मीडिया से उनके आने का कारण पूछा तो हंसकर कहा, दीपक जी का आदेश था तो आना पड़ा। जब मीडिया ने हाटपिपलिया विधानसभा सीट से कौन उम्मीदवार होगा इसके बारे में पूछा तो उन्होंने गोलमाल जवाब देते हुए कहा, नाम तो नहीं पर लगभग प्रत्याशी तय हो चुका है। लेकिन दीपक जोशी और मनोज चौधरी के नामों को लेकर कुछ नहीं बताया। ऐसे में दीपक जोशी भी भविष्य की राजनीति को लेकर असमंजस की स्थिति में है। दीपक जी का आदेश था तो मैं आया उनके पास, मनाने की जरूरत ही नहीं। दीपक जी लोगों को मनाते हैं, दीपक को मनाने की जरूरत नहीं है। जनसंघ की शुरुआत दीपक से हुई और दीपक के बिना भारतीय जनता पार्टी कल्पना नहीं हो सकती। दीपक को मनाने की जरूरत है। पिछले दिनों दीपक जोशी जी का जो सारे क्या मायने निकालेगा मीडिया में जो आया था, आप मायने निकालो, हमारे लिए तो एक ही मायना है कि दीपक जी भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी और दीपक जी इसके अलावा मान लो आलिज वेल सब कुछ इतनी देर मेहनत करी, आपकी चर्चा भी चली तो क्या मान लेगा मनोज चौधरी जी? क्या चर्चा हुई बंद कमरे में, क्या कुछ बात? देखिए, चुनाव है, चुनाव के बारे में आगामी चुनाव के संदर्भ में जितनी भी रणनीतिक चर्चा होती है तो सब लोगों से बेहतर हाटपिपलिया चुनाव की जिम्मेदारी आपको दी गई है? नहीं, मेरे पास तो नहीं है और कार्यकर्ता के हिसाब से मैं भी यहाँ पर आऊँगा। कैलाश जी कितनी सीटें आप जीत कर आएंगे इस चुनाव? 24 की 24। क्या चुनौती मानते हैं कि इस चुनाव का? बिल्कुल नहीं। हाटपिपलिया से कौन होगा उम्मीदवार? तैयार कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के कमल का बटन कब दबाए, क्योंकि पिछली बार कमलनाथ जी की सरकार में जिस तरीके से हर वर्ग के साथ धोखा लगा, किसानों का कर्जा माफ किया, हफ्ते की बात की वो निकला, हमारे वो उत्पादक जिनको आता है कि हम उस उत्पादन में सब्सिडी नहीं करवा नहीं मिलेगी। वे महिलाएँ जो कि छोटे छोटे सेल्फ हेल्प ग्रुप चलाती हैं, उनसे कहा निर्माण करेंगे, वो माफ नहीं करेंगे। बहुत सारे हर वर्ग के साथ धोखा किया, छलावा किया, ये सब लोग कांग्रेस को सबक देना चाहते हैं। हाटपिपलिया का उम्मीदवार तय हो गया है? हाँ, मतलब करीब हमें ऐसा लगता है उम्मीदवार करीब कि दीपक जोशी जी ने मुझे बुलाया था इसलिए मैं आया, तो क्या वजह रही जो आपको उनको बुलाना पड़ा? क्या राजनीतिक चर्चा थी और क्या? देखिए, आज चुनाव का मामला है कि आपको ऐसा लगता होगा कि राज्य में लेकर आए, क्योंकि जो भोपाल से निकलने के कई बार हमारे जो वरिष्ठ नेतृत्व होते हैं समय समय पर आते ही हैं, लेकिन कल परसों उन्होंने कहा कि मैं इधर से देवास आना नहीं जानते, तो आप देवास रहोगे और गाइड कराएंगे। आपको सीएम और जो वीडी शर्मा जी प्रदेश अध्यक्ष और सुभाष भगत जी ने भी भोपाल बुलाया था, उसके बाद आप शिवराज चौधरी
तो क्या मनाने की कवायद चल रही है? मनाने की कोई तैयारी नहीं है हमारी पार्टी पसंद की चीज़ों को बढ़ाने के लिए ये मोबाइल इस नाते से कोई मनाने की बात नहीं है। जो बातें कहीं हो जाती है नए बजाय उस बातों को करना पड़ता है। उसको मैं जाके अगर तो बुला तो हम करते हैं सामने और करना मनाने की बात नहीं की तो फिर आपका एक जो है अखबार में बयान भी इस तरह का आया था कि सारे विकल्प खुले हैं, तो उसके मायने आप मीडिया को समझा दीजिए क्या है। विकल्प को लेने के मतलब मैंने कहा था हमारे पत्रकार को देखा था कि आपकी स्थिति में चुनाव लड़ रहे मैंने उनसे कहा था कि बीजेपी वो पार्टी है जिसमें चयन की प्रक्रिया है। प्रक्रिया के तहत भोपाल देवास से भोपाल के नाम जाके भोपाल में उसको मोहर लगानी है। उन्होंने कहा नहीं उसका नाम फाइनल हो गया। तो मैंने कहा उसका नाम फाइनल हो गया तो मेरे लिए विकल्प हो विकल्प होने से तात्पर्य ऐसा था कि मुझे पार्टी की दूसरी जगह काम देगी या तो संगठन में काम देगी या अगर कहीं लगता है उनको उस जगह से काम देगी। कौन लड़ेगा चुनाव और आप उसका साथ देंगे? अभी जो रुझान आज जो हमें पार्टी के तरफ से पता चला है कि कहीं न कहीं देखिए सज्जनता तो पार्टी का 22 लोगों के साथ